हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा मेटालिक फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। Two or more chemically distinct materials which when combined have improved properties over the individual material. Composite could be natural or synthetic। दो या दो से अधिक कोई भी कंपाउंड जो केमिकली कंबाइंड किए जाते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर किसी भी एक मटेरियल को बनाने के लिए, दैट्स नोन एज कंपोजिट। कंपोजिट आर combination of two material in which one of the material is called the reinforcing phase is in the form of fiber sheets or particles and is embedded in the other material called the matrix phase। एंड कंपोजिट हमारे टू टाइप के रहते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। The reinforcing phase consists of fiber which provide strength and stiffness। फाइबर हम वही मिलाते हैं जिसमें स्ट्रेंथ, पावर एंड स्टिफनेस बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का या फिर हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का बनता है। तो कॉमन टाइप ऑफ फाइबर्स कार्बन फाइबर्स, ग्लास फाइबर्स, एरामिड फाइबर, ब्रेसलेट फाइबर्स, cotton fibers, etc. The matrix protects and transfer the load between fibers. The polymer matrix composite consists of resins. The common type of resins are thermosetting materials such as polyester, epoxy, and thermoplastic materials such as PV and PE, polyvinyl and polyethylene। कंपोजिट्स हमारे कौन कंपोजिट्स मटेरियल कौन से कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं। जैसे रेनफोर्समेंट फाइबर में हम देखेंगे ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर, ऑर्गेनिक, बोरोन, सेरामिक एंड मेटालिक फाइबर। एंड मैट्रिक्स मटेरियल हम यूज़ किए जाते हैं पॉलीमर्स, मेटल एंड सेरामिक। इंटरफेस आपका जो बीच में रहेगा वो आपका बॉन्डिंग सरफेस रहता है। पैटर्न हमारा अरेंज करने का फाइबर का फर्स्ट डिसकंटिन्यूस एंड रैंडमली ओरिएंटेड, डिसकंटिन्यूस एंड अलाइन, जिसमें सभी फाइबर्स कंटिन्यूसली लगाए जाएंगे एंड जिग जैग फॉर्म में लगाए जाते हैं। डिसकंटिन्यूस में आपने रैंडमली कहीं ज़्यादा फाइबर रहेगा, कहीं कम फाइबर रहेगा। कंटिन्यूसली एंड अलाइन कंटिन्यूस है और एक ही पैटर्न का एक लाइन जाएगा पैरेलल, फिर दूसरी सीट आपकी दूसरे फाइबर की रहेगी, फिर उसके बाद आपका दो फाइबर है तो फर्स्ट टाइप फाइबर, सेकंड टाइप फाइबर एंड अगेन रिपीट फर्स्ट टाइप फाइबर, सेकंड टाइप फाइबर। एंड फैब्रिक हमारा मिक्स रहता है। एक क्लोजअप ऑफ व्हाट अ मैट्रिक्स माइट लुक लाइक। मेन आप देखिए फाइबर की शीट्स आपके अंदर लगती है और मैट्रिक्स आपका एक लाइक फिलर वर्क करता है। कार्बन टाइप FRP, ग्लास फाइबर FRP, ब्रेसलेट फाइबर FRP, एरामिड टाइप FRP, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, ये सारे आपके डायग्राम्स हैं। Fiber reinforced plastic composite material have experienced a continuous increase of use in structure, strengthening and repair applications around the world in the last decade because the advantage of FRP। जो आपके FRP composite material रहता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथिंग आपकी बहुत ज़्यादा अधिक रहती है।
हाइट एंड स्टाइल स्ट्रेंथ का रहता है। इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज बहुत अधिक होती है। मेन एफआरपी प्रोडक्ट के एडवांटेज क्या हैं? बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड रहता है, इसी वजह से मेटल की जगह अब पॉलीमर्स या प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। पहले मेटल प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, वो बहुत हैवी रहते थे, कैरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट बहुत अधिक पड़ता था। तो इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर पेंट किया जाता था। पेंट का भी लॉन्ग टाइम देखना जाता, फिर टाइम टू टाइम उसको पेंट किया जाता, तो मेटल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा, जिसकी वजह से एफआरपी प्रोडक्ट आपका यूज़ होने लगा। लाइट वेट, इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, स्ट्रेंथ आपकी बहुत अधिक होती है, वेट आपका कम होता है। कोरोजन रेजिस्टेंस, विल नॉट कोरोड, किसी भी टाइप के कोरोजन नहीं लगता है प्रोडक्ट में। नॉन मैग्नेटिक फील्ड आपका वर्क नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा मेटल में वर्क करता है। इम्प्रेवियस टू पेस्ट एंड वुड पिकर अटैक, किसी भी टाइप के कीड़ा नहीं लगता है। जो आपका मेटल में जैसे आपका जंक होता है, रस्ट होता है, वो भी एक तरह से आपका कीड़ा ही रहता है, और आपकी लकड़ी है वो घुन जाती है। ये सारा इशू फाइबर मटेरियल में नहीं आता है। मटेरियल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन बी टेलर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, environmentally safe, no leaching of toxic chemicals into soil। ये तो मेन रहा कि हमारा क्यों यूज़ करते हैं, किस टाइप से यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके से बनाया जाता है। फॉर्मिंग प्रोसेसेस फॉर थर्मोसेटिंग मैट्रिक्स कंपोजिट्स। पॉलीमर्स में हम पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल्स पॉलीमर्स लेते हैं। एंड मोस्टली थर्मोसेटिंग मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं। टेक्निक्स आपकी बेड और हैंड लेअप एंड स्प्रे अप टेक्निक, पल्ट्यूशन टेक्निक, फिलामेंट बाइंडिंग, ऑटोक्लेव मोल्डिंग, रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। फॉर्मिंग प्रोसेसेस फॉर थर्मोप्लास्टिक मैट्रिक्स कंपोजिट, इंजेक्शन मोल्डिंग, फिल्म स्टैकिंग, डायफ्राम फॉर्मिंग, थर्मोप्लास्टिक टैप लेयरिंग। ये अलग अलग आपकी टेक्निक्स हैं। एवं आपकी दे रखी हैं थर्मोसेटिक मैट्रिक्स बनाने में, लोअर वाली आपकी दे रखी है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के लिए। यहाँ देखें कंपोनेंट्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल। रीइंफोर्समेंट फाइबर में मतलब जो फाइबर हम यूज़ करते हैं वो आपका ग्लास फाइबर, कार्बन, ऑर्गेनिक, बोरोन, सेरामिक मटेरियल। अब इसको आपको ये जो फाइबर्स हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फाइबर चूज़ करते हैं। अब फाइबर को आपको कौन से मटेरियल में मिलाना है, आप मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपका पॉलीमर्स रहेगा, मेटल्स रहेगा, सेरामिक रहेगा। मोस्टली हम पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि हमको प्रोडक्ट किसका बनाना है, मेटल्स का या सेरामिक्स का। सेरामिक्स का मेनली हम खंभों पे जो वायर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनको जोड़ने के लिए इंटरफेस में आपका बॉन्डिंग सरफेस आएगा,
जिसमें आपके एडिटिव्स फिलर्स वगैरह से यूज़ करके आपस में बॉन्ड किया जाएगा। मेनली यहाँ पे याद करने वाली डेफिनेशन है, कंपोजिट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ two materials in which one of the material is called the reinforcing phase is in the form of fiber sheets or particles and is embedded in the other material called as the मैट्रिक्स फेस। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है। थर्मोसेटिंग मटेरियल में हम पॉलीईस्टर एपॉक्सी मटेरियल यूज़ करते हैं। थर्मोप्लास्टिक में पॉलीविनाइल एंड पॉलीएथिलीन। थैंक यू।